हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ चैप्टर आपका है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडी इन योर प्रीवियस क्लासेस। अपने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस, डाइजेशन की प्रोसेस और सर्कुलेशन की प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी आपने स्टडी किया हुआ है। और ये सारे प्रोसेस किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी होता है। साथ ही साथ रिप्रोडक्शन भी एक ऐसा एसेंशियल प्रोसेस होता है जिसके हेल्प से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने स्पीसीज को अर्थ के ऊपर कंटिन्यू करता है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एसेंशियल होता है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, यानी अर्थ के ऊपर अपने स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो नेसेसरी है। चाहे वो प्लांट का केस हो, चाहे वो एनिमल का कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन में रिप्रोडक्शन अपने स्पीसीज को कंटिन्यू करने का एक प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन के दो प्रोसेस होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट के केस में, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट विच यू स्टडी इन क्लास 7 में अपने प्लांट के केस में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल के कंडीशन में कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक टेबल 9.1 का दिया हुआ है कि रिप्रोडक्शन के बाद जब किसी यंग वन या किसी बेबी का या किसी चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। जब वो यंग वन होता है, एक छोटा बच्चा होता है, ह्यूमन में बेबी कहते हैं, कैट में उसको किटन कहते हैं, डॉग में पपी, बटरफ्लाई के यंग वन को कैटरपिलर, हेन के यंग वन को चिक, काऊ को कफ और फ्रॉग को टैडपोल। यानी ये एनिमल और ये उसके यंग वन को हम किस नाम से जानते हैं। वापस आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में एक प्रोसेस होता है जिसमें जस्ट लाइक प्लांट, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि प्लांट में जैसे मेल गैमिट जो कि एंथर के अंदर होता है, फीमेल गैमिट जो कि कॉर्पेल या ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर होता है, एक वो आपस में फ्यूज़ करते हैं तो एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे आपने प्लांट में पढ़ा हुआ था कि प्लांट के मेल गैमिट फीमेल गैमिट से मिलते हैं तो जाइगोट, और फिर वो आगे डेवलप करके एक नए यंग वन या नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक वैसे ही एनिमल के कंडीशन में भी मेल गैमिट फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट से एम्ब्रियो और फिर किसी यंग वन का फॉर्मेशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें फ्यूज़न होता है मेल गैमिट का विद फीमेल गैमिट के साथ, यानी फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विथ फीमेल गैमिट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन ऑफ, जैसे आप बुक में आप देख सकते हो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जहां मेल गैमिट का फीमेल गैमिट से फ्यूजन होता है। एनिमल के कंडीशन में जो मेल गैमिट होता है उसको स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमिट जो होता है उसको हम एग या ओवा कहते हैं। तो इन गैमिट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? मेल गैमिट स्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हम इसको पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जो कि आपके बुक में है, जहाँ पर मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन जहाँ होता है उस ऑर्गन के बारे में जो है हम स्टडी करेंगे। तो मेल गैमिट या फॉर्मेशन जहाँ होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेन ऑर्गन जो होते हैं उसमें वन पेयर टेस्टिस होता है, स्पर्म डक्ट, वास डिफरेंस, ये तमाम नामें होती हैं, लेकिन मेन जो है टेस्टिस जो कि वन पेयर होता है जिसमें मेल गैमिट स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म जिसकी संख्या मिलियंस में होती है, दोनों टेस्टिस में इसका फॉर्मेशन होता है। स्पर्म की साइज़ काफ़ी छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिसके अंदर हेड होता है, टेल होता है, टेल से वो मूवमेंट करता है। आप अपने राइट साइड में डायग्राम स्पर्म के देख सकते हो, ह्यूमन स्पर्म, जिसमें
हेड है, मिडिल है, टेल के हेल्प से वो मूवमेंट करता है। ये स्पर्म एक तरीके से ये सिंगल सेल होता है। उस हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसका फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर होता है मिलियन की संख्या में। फीमेल गैमिट जो एग होता है उसका फॉर्मेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 1 पेयर ओवरी होता है, 1 पेयर ओविडक्ट है, और ये यूटेरस होता है। ये जो ओवरी होता है दोनों तरफ, इसी ओवरी से फीमेल गैमिट एग या ओवा का फॉर्मेशन होता है, और पर मंथ हर महीने एक एग रिलीज होकर के इस ओविडक्ट के अंदर पहुंचता है या फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। और यही वो साइट होता है ओविडक्ट जहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, यानी मेल गैमिट स्पर्म फीमेल गैमिट एग से इसी फैलोपियन ट्यूब में फ्यूज होता है, यानी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो ओविडक्ट के अंदर जो होती है वो कंप्लीट होती है। तो ये आपका ओवा जो होता है वो एक तरह से एक मैच्योर सिंगल सेल ही है, जिसको मैंने बता दिया कि पर मंथ एक ओवरी से निकल करके ओविडक्ट में क्या करता है, पहुंचता है, जहां पर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।